भारत और दक्षिण कोरिया के रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने वाली मुलाकात। अपने पहले भारत दौरे में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। फैसला हुआ कि विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को विस्तार दिया जाएगा। खेलों, औद्योगिक क्षेत्र, एमएसएमई, सांस्कृतिक और क्रिएटिव इंडस्ट्री में सहयोग के लिए दोनों देशों के बीच सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ। साथ ही व्यापक आर्थिक सहयोग आशय पत्र और भारत कोरिया डिजिटल ब्रिज से जुड़े फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री ने साझा वक्तव्य में कहा कि लोकतांत्रिक मूल्य, मार्केट इकोनॉमी और रूल ऑफ लॉ का सम्मान दोनों देशों के डीएनए में है। साथ ही हिंद प्रशांत को लेकर भी समान दृष्टिकोण है। 27 अरब डॉलर के वर्तमान द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक ले जाने के लिए कई बड़े फैसले हुए। हम चिप्स से लेकर शिप्स, टैलेंट से लेकर टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट से लेकर एनर्जी, हर क्षेत्र में सहयोग के नए अवसरों को साकार करेंगे और साथ मिलकर दोनों देशों की प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करेंगे। दोनों देश शिक्षा, अनुसंधान और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत और दक्षिण कोरिया के हजारों साल पुराने सांस्कृतिक रिश्तों का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि 2028 में भारत कोरिया फ्रेंडशिप फेस्टिवल होगा। पीएम ने कहा कि वैश्विक तनाव के दौर में दोनों देश शांति, स्थिरता का संदेश देते हैं। इस अवसर पर वित्तीय प्रवाह सुगम बनाने के लिए भारत कोरिया फाइनेंशियल फोरम की शुरुआत का भी ऐलान हुआ। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन में सहयोग बढ़ाने के लिए हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी डायलॉग शुरू कर रहे हैं। कोरिया की कंपनीज, खासकर एसएमईज की भारत में एंट्री सहज करने के लिए हम कोरियन इंडस्ट्रियल टाउनशिप भी स्थापित करेंगे और अगले 1 वर्ष के अंदर हम भारत कोरिया ट्रेड एग्रीमेंट को अपग्रेड भी करेंगे। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने भारत के साथ रिश्तों को अहम बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विजन की सराहना की। With the world's largest population and the 4th largest economy, India has emerged as a leader in the global south. And under your Viksit Bharat 2047 vision, this country is achieving remarkable development. इससे पहले राष्ट्रपति भवन में अतिथि राष्ट्रपति का औपचारिक स्वागत हुआ। वहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। अतिथि राष्ट्रपति ने राजघाट जाकर बापू को श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए।